शुरुआत मौसम अपडेट से करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ के लगातार दूसरे दिन भी बारिश से राजस्थान के कई जिलों में मौसम खुशनुमा हो गया। राजस्थान के कई जिलों में मौसम खुशनुमा हुआ। मौसम केंद्र ने आज भी 29 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि आने वाले 5 दिनों तक मौसम कैसा रहेगा उसको लेकर संपूर्ण अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। तो 5 जून को बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उदयपुर में बारिश का अलर्ट है। 6 जून को यहाँ पर प्री मानसून की बारिश लगभग समाप्ति की ओर होगी, जहां पर भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में होगी। जबकि 7 जून को आपको बता दें कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में होगी। 6 और 7 जून को राजस्थान में एक बार फिर हीट वेव का दौर शुरू हो सकता है। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे। कांग्रेस के नेता के पूर्व पीए व्हाट्सएप पर पाकिस्तान भेजता था लोकेशन। 15 साल में 7 बार पाक गया, 60 दिन रहा, आईएसआई के संपर्क में भी था। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार सरकारी कर्मचारी शकूर खान 15 साल में 7 बार पाकिस्तान गया। वह यहां 60 दिन से अधिक रह चुका है। जैसलमेर के जिला रोजगार कार्यालय में असिस्टेंट एडिशनल ऑफिसर शकूर ने राजस्थान के इंटेलिजेंस के सामने कई खुलासे किए। शकूर के खुलासों में पुष्टि है कि उसके मोबाइल से भी हो चुकी है। शकूर के पास पाकिस्तान असेंबली में कई अधिकारियों के मोबाइल और व्हाट्सएप चैट मिले। शकूर आईएसआई के कई लोगों के साथ लगातार चैट कर रहा था। कुछ व्हाट्सएप मैसेज में लोकेशन और नाम तक भेजे हुए है। शकूर 10 जून को जांच एजेंसियों की रिमांड पर है। इससे पहले राजस्थान इंटेलिजेंस कई सवालों के जवाब जानने के लिए पूछताछ कर रहा है। पासपोर्ट कार्यालय में इंटेलिजेंस लेगी जानकारी। सूत्र के अनुसार शकूर खान के पाकिस्तान विजिट के दौरान आईएसआई के लोगों को संपर्क किया था। इसके बाद वह सामरिया जानकारी देता था। अब इंटेलिजेंस की टीम पासपोर्ट कार्यालय से शकूर के मूवमेंट और परमिशन को लेकर पूछताछ करेगी। कैसे उसे बार बार पाक जाने की स्वीकृति मिल रही थी, शकूर पाकिस्तान में किससे मिलता था, किन किन जगहों पर उसका मूवमेंट था, उस पर टीमें काम कर रही है। शकूर को मोबाइल से मिले नंबरों के आधार पर एजेंसियां जांच कर रही है। 5 से अधिक एजेंसियों की पूछताछ। चपरासी से एओ बना, रोजगार विभाग में मांगा रिकॉर्ड। जांच एजेंसी ने जैसलमेर रोजगार कार्यालय में भी शकूर को लेकर जानकारी मांगी है। दरअसल शकूर 2000 में रोजगार कार्यालय में चपरासी लगा था। इसके बाद वह प्रमोट होकर एओ तक पहुंच गया। जांच एजेंसी पूछता है कि शकूर किसकी स्वीकृति से 7 बार विदेश गया। शकूर आज तक कब कब छुट्टी पर रहा। विभाग में भर्ती होने के दौरान अब तक उसकी रिपोर्टिंग अधिकारी कौन कौन रहे। शकूर कांग्रेस नेता का पिया किस प्रक्रिया से रहा। इस स्वीकृति कैसे और किसने दी। यह कई मामलों को लेकर राजस्थान में चर्चाएं हैं। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे। राजस्थान में एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां पति ने प्रेमी संग देखा तो फंदे से लटकाकर मारा। जालोर में पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को घर में मिलकर पकड़ लिया तो दोनों से मिलकर पति की हत्या कर दी। आरोपी प्रेमी ने पति से सिर पर लाठी से वार किया, जिससे वो बेहोश हो गया। उसके बाद बेहोशी की हालत में उसे पॉइजन खिलाया और फंदे से लटका दिया। इसके बाद पत्नी भागते हुए देवर के पास गई और कहा पति ने सुसाइड कर लिया। भाई दौड़कर मौके पर पहुंचा तो शव फंदे से लटका हुआ था। सिर के पीछे हिस्से में खून बह रहा था। परिजनों ने सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार शव को दफनाया। अंतिम संस्कार के बाद पंचों के सामने पत्नी ने पूछताछ हुई तो उसने प्रेमी संग मिलकर हत्या कबूल ली। इसके बाद परिजनों ने पत्नी और प्रेमी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। मामला बड़ौदा थाना इलाके का है। कलेक्ट्रेट के आदेश पर दफन शव को बाहर निकाल गया। थाना अधिकारी हुक्माराम ने बताया कि दूधाराम निवासी बगोड़ा रिपोर्ट बताया कि उसकी भाभी माफी देवी 25 और प्रेमी सावाराम 28 ने मिलकर उसके बड़े भाई नरसाराम 45 की हत्या की। इसके बाद उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए शव फंदे से लटकाया। हुक्माराम ने बताया लिखित रिपोर्ट में दर्ज करते हुए मामले की जानकारी ज्ञानचंद्र यादव को भेजी गई है। अब कलेक्ट्रेट और एसपी निर्देश अनुसार मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद जब भी आदेश होगा दफनाए गए शव को बाहर निकालकर मेडिकल बोर्ड शव पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। नरसराम की पत्नी माफी और उसके प्रेमी सजनाम से पूछताछ की जा रही है। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे।
राजस्थान से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आ रही है, जहां पर लव मैरिज के बाद इंजीनियर बेटी का अपहरण। इंजीनियर बेटी ने 12वीं पास जोमेटो डिलीवरी बॉय से लव मैरिज की तो परिवार वालों ने नगरवा गुजर रही लड़की की मां, भाई और उसके दोस्त फॉर्च्यूनर में गाड़ी में आधम के और बाल पकड़कर घसीटते हुए उसे अपने साथ ले गए। चीख पुकार के बाद कोई सामने नहीं आया। जाते जाते लड़की के पति और ननद के साथ मारपीट भी की। पीड़ित पति ने अपनी सास, साले और उसके दोस्तों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया। मामला अजमेर के आदर्श नगर इलाके का है। 2 जून को इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया। इसमें विवाहिता के पियर वाले उसे जबरन लेकर जाते नजर आ रहे हैं। लड़की के पति ने 3 जून को रिपोर्ट दर्ज करवाई है। एसपी से शिकायत पीड़ित पति और उसकी बहन ने एसपी विदिता राणा को मुलाकात कर पूरा मामला बताया। पति ने बताया कि वो उसकी पत्नी आदर्श नगर इलाके में रहने वाले हैं। दोनों 6 साल पहले मुलाकात हुई, धीरे धीरे करीब आए और अक्सर मिलने लगे। अब शादी करने का फैसला किया। दोनों परिवार को भी फैसले के बारे में बताया। लड़के का परिवार वाले मान गए, पर लड़की घर वाले शादी के खिलाफ थे। पति ने आरोप लगाया कि लड़की घर वालों ने कहा है कि लड़का 12वीं पास है, ऐसे में अपने इंजीनियर बेटी की शादी उसके कैसे करवाई। बाद में दोनों ने रजामंदी से 1 अप्रैल को आर्य समाज में शादी कर ली। इसकी जानकारी दोनों परिवार को दे दी गई। पुलिस ने सुरक्षा भी मांगी। इसके बावजूद लड़के के घर वालों का रिश्ता मंजूर नहीं था। वह बार बार अपनी बेटी को पति से अलग करना चाहते थे। 5 अप्रैल को एसपी से सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। बहन के घर जाकर मारपीट। 1 जून को दोनों पति अजमेर वापस आए। लड़का पत्नी के साथ बहन के ससुराल मिलने गए। इसमें भनक पत्नी के घर वालों को लगी लड़की की मां, भाई और उसके दोस्त फॉर्च्यूनर गाड़ी में आए हुए जबरन पत्नी को बाल घसीटते हुए गाड़ी में डाल ले गए। मेरी बहन ने विरोध किया तो मारपीट की। मेरी बहन का मोबाइल भी तोड़ दिया। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का शुभारंभ करेंगे। राजस्थान में भू जल स्तर को बढ़ावा और जल संरक्षण के उद्देश्य से गुरुवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान की शुरुआत होगी। सीएम भजनलाल शर्मा रामगढ़ बांध पर मोरी के निकट गोपालगंज गांव में श्रमदान करके अभियान के शुभारंभ करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के मौके पर शुरू होने वाले अभियान 20 जून तक चलेगा। अभियान के तहत प्रदेश में जल स्रोत, नदियां, जल धाराओं और तालाबों में जल पूजन, कलश यात्रा, जागरूकता कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान, जल संग्रह संरचनाओं और का लोकार्पण होगा। नई संरचनाओं के शिलान्यास जैसे कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे। अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आयोजित पर्यावरण संरक्षण, वन जल संरक्षण, स्वच्छता से संबोधित कार्यक्रम में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक। रिजू बोले, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव संभव। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को नई दिल्ली में इसकी जानकारी दी। रिजिजू ने बताया कि यह सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार नियमों के तहत सत्र में किसी विशेष चर्चा को तैयार है। साथ ही बताया कि सत्र के दौरान जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पेश होगा। सरकार ने मानसून सत्र का ऐलान विपक्ष के स्पेशल सेशन की मांग के बीच किया। विपक्ष पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, भाजपा के बीच मध्यस्थता और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सीडीएस अनिल चौधरी के भारतीय जेट गिराने के सिंगापुर में दिए बयान पर चर्चा की मांग कर रहा है। इंडिया गठबंधन ने 17 दलों 3 जून को नई दिल्ली बैठक की थी। इसमें स्पेशल सेशन बनाने के लिए पीएम को लेटर लिखा था। मोदी सरकार 3.0 और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह सत्र का पहला सत्र होगा। जो बोले, पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार। सरकार का कहना है कि संसद के आगामी सत्र, मानसून सत्र के दौरान विपक्ष अगर नियमों से चर्चा चाहेगा तो चर्चा होगी। अगले वीडियो के ओर बढ़ेंगे। 13 करोड़ की लेन देन में एक और आरोपी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बांसवाड़ा की साइबर थाना पुलिस ने 13 खाता धारकों को निसरकीय बैंक खातों में साइबर ठगी के 13 करोड़ के लेन देन मामले में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बाहुबली कॉलोनी के अविनाश जैन को गिरफ्तार किया गया है। अविनाश पर आरोप है कि वह बैंक से कैश विड्रॉल करने के बाद हवाला के जरिए इन रुपयों को दुबई प्रेमी दास के पास
रहता था। रिमांड पर चल रहे मुख्य आरोपी अमन से पूछताछ में अविनाश का जिक्र हुआ। इसके बाद साइबर पुलिस ने यह कार्रवाई की। अविनाश की शहर में गहनों की दुकान है। अमर निष्क्रिय बैंकों के खातों में साइबर ठगी के रुपए जमा करवाता था। खाते रुपए जमा होने के मैसेज मिलने के बाद अविनाश अपनी दुकान में काम करने वाले 2 कर्मचारियों को कैश विड्रॉल करने के लिए भेजता था, जहां बैंक के पूर्व कर्मचारी दिव्यांशु सोलंकी और उप शाखा प्रबंधक मंगनेश जैन की मदद से फर्जी तरीके से कैश विड्रॉल किया जाता था। अविनाश ने शुरू में पूछताछ में कबूलते हुए बताया कि कैश मिलने के बाद प्रेम का उसको इंटरनेशनल कॉल आता, बाद में उसकी आदमी आकर रुपए ले जाता। दरअसल अमन बैलेंस ऐप के जरिए मुंबई में प्रेम देसी डिजिटल करेंसी मंगाता, फिर अपने बिनेस ऐप में उसे सेट आउट करा देता। आशंका है कि साइबर ठग से खरीदते थे। साइबर फ्रॉड से प्राप्त रुपए से फिर मंगनेश और दिव्यांशु की मदद से निष्क्रिय पड़ी बैंक खातों में जमा करवाता था। इसके बाद उन्हें अगर विड्रॉ करवाकर मोटी रकम अविनाश के पास पहुंची थी। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान से जुड़ी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विजय वैष्णव बोले, सरकार से बात समाज के सामने होगी। कहा वह चाहे तो हमारे रूट चार्ट के हिसाब से आकर संपर्क कर ले। 8 जून को महापंचायत। भरतपुर के बयाना के पीलीपुरा में 8 जून को गुर्जर समाज की महापंचायत होगी। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने पंचायत से पहले भरतपुर, दौसा समेत अन्य गुर्जर बहुल्य इलाकों में पंचायत कर सभी को न्योता दिया। बुधवार को विजय बैसला ने कहा वह अलग अलग क्षेत्रों में जाकर महापंचायत के पहले पंचायत कर रहे हैं। अगर सरकार को बात करनी है तो समाज से सामने करनी होगी। समाज सरकार से बात करने के लिए तैयार है। सरकार चाहे तो हमारे रूट चार्ट के हिसाब से हमारे पास आकर हमसे संपर्क कर सकता है। वह 5 जून को गुड़ा चंद्र जी, केमरी, मुड़िया और भुजिया गांव पंचायत करेंगे। पंचायत में 8 जून को होने वाली महापंचायत को न्योता दिया जाएगा। साथ ही आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। सरकार पर लगा चुके हैं समझौता पालना नहीं करने का आदेश। बता दें कि इससे पहले 29 मई को विजय वैष्णव ने राज्य सरकार का समाज सेवी समझौते का पालना नहीं करने का आरोप लगाया था। वह गुर्जर आरक्षण में आंदोलन में जान गंवाने वाले बरसी पर दौसा के महुआ क्षेत्र में पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि 8 जून को पीपलपुरा भरतपुर में होने वाली महापंचायत निर्णायक होगी। समाज अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए बाद ही घर लौटेगा। जी हाँ दोस्तों, विजय वैष्णव का बड़ा बयान है वो निकलकर सामने आ रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा प्रदेश में बजरी माफिया पैदा करने का काम कांग्रेस के राज में हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज में इसका श्री गणेश हुआ है। हमारी सरकार ने तो बजरी के ठेके दिए, साथ ही बजरी माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। बजरी माफिया ने इसे बिजनेस बना दिया है। वजन सरकार इसे सुधारने में जुटी है। अभी कुछ जगह चोरी छिपे अवैध बजरी का खनन हो रहा है। को लेकर कार्रवाई लगातार की जा रही है। दोषियों को कानून रूप में दंडित किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बुधवार को पाली में थे। उन्होंने यहाँ मीडिया से बात करते हुए गहलोत पर तंज कसा और कहा हमारे पास जादू का डंडा नहीं, पुख्ता कार्रवाई के लिए सबूत चाहिए, इसलिए पुलिस सबूत के साथ कार्रवाई कर रही है। बातों से कार्रवाई नहीं होती। पूर्व मंत्री भी दोषी, उसके पीए 7 बार पाकिस्तान जाकर है। राठौड़ ने कहा कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री साले मोहम्मद के पीए शकूर खान को जासूसी मामले में गिरफ्तार किया। शकूर खान 15 साल में 7 बार पाकिस्तान जाकर आया। कई सूचनाएं दुश्मन देश तक पहुंचाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा पूर्व मंत्री को ध्यान रखना चाहिए था कि उसका पीए क्या कर रहा है। उन्होंने उसे 5 साल तक अपने पास कैसे रखा। अब वह जांच में सहयोग करे ताकि पूरा चैनल पकड़ जा सके, वरना ऐसा माना जाएगा कि कहीं वह भी इन्हीं में दोषियों में शामिल नहीं। नकल खाद पकड़ रहे, नशे के कारोबार पर लग रहे अंकुश। जी हाँ दोस्तों, मदन राठौड़ का बड़ा बयान। आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पहुंची। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम बेंगलुरु पहुंच गई है। टीम एयरपोर्ट पर पहुंची तो भारी संख्या में फैंस ने स्वागत किया। टीम होटल से विधानसभा के निकल चुकी है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया विधानसभा टीम खिलाड़ियों को मुलाकात की। आरसीबी के एक दिन पहले मंगलवार को आईपीएल का अपना 18वां खिताब जीता था। टीम ने पंजाब को 6 रन से हराया था। 4 पॉइंट में जानिए आरसीबी फैन की विक्ट्री सेलिब्रेशन। विधानसभा के बाहर हजारों फैंस जमा होकर अपनी चहेती टीम का स्वागत किया। टीम में कर्नाटक सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सड़क पर आरसीबी के झंडे, टीम के रंग और इस साला कप नांदेदू के नारे गूंज रहे हैं। कई जगहों पर ढोल, नगाड़ों, डांस परफॉर्मेंस और आतिशबाजियां हो रही है। चिन्ना स्वामी के बाहर भगदड़, 10 घायल, बच्चा बेहोश। विधानसभा पहुंची आरसीबी की टीम। सीएम सिद्धारमैया ने किया सम्मानित।
आरसीबी की टीम बेंगलुरु विधानसभा पहुंच गई है, जहां सिद्धारमैया ने स्वागत किया। आरसीबी की टीम बस विधानसभा के लिए रवाना हुई थी। आपको बता दें कि सीएम ने लिखा चैंपियंस ऑफ मेडल्स प्राइम ऑफ कर्नाटका। जी हां दोस्तों, प्राइड ऑफ कर्नाटका विधानसभा टीम ने सम्मान की तैयारी। जी हां दोस्तों, हरभजन बोले कोहली के लिए बहुत कुछ। आरसीबी में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन ने कहा, मैं कोहली के लिए काफी खुश हूँ। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे।